दिसंबर से 8 नवंबर से दिसंबर तो महीने भी याद नहीं है। 8 दिसंबर से दिल्ली में परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करेंगे। दिल्ली की 70 विधानसभाओं को ये यात्रा छूते हुए निकलेगी और इस यात्रा के कन्वीनर संयोजक हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान सतीश उपाध्याय जी रहेंगे, जिनके नेतृत्व में इस पूरी यात्रा का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस यात्रा की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि 7 यात्राएं 7 लोकसभा से एक साथ प्रारंभ होंगी और एक दिन में एक विधानसभा हर यात्रा करेगी, जिसका प्रारंभ सुबह होगा, समापन शाम को होगा। और ये परिवर्तन यात्रा पद यात्रा होगी। किसी रथ पर बैठ के हाथ हिलाते हुए नहीं जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, बात करेंगे। इस पूरी यात्रा के विषय में मैं चाहूँगा श्री सतीश उपाध्याय जी आपके सामने अपना वक्तव्य दें। श्री सतीश उपाध्याय जी। नमस्कार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के जुझारू अध्यक्ष माइक करने पड़ेंगे भाई। नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के यशस्वी, जुझारू और जो लगातार इस भ्रष्ट सरकार को पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं, ऐसे श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे मीडिया के प्रमुख, पुराने मेरे साथी प्रवीण शंकर कपूर जी। वास्तव में तो 10 साल दिल्ली बेहाल, पहले तो हम खाली बेहाल ही कहते थे, पहले हम खाली मिसरूल की बात करते थे, पहले हम इस सरकार ने कुछ नहीं किया इसकी बात करते थे। ये सरकार पूरी तरह से पवित्र भ्रष्ट सरकार, अपने आप को पवित्रता का तमगा दे करके सर्टिफिकेट देने वाली सरकार कि मेरी जितने भी मेरे उम्मीदवार हैं, पार्टी में लोग हैं, वो पवित्र भ्रष्ट हैं। और अब केवल भ्रष्ट ही नहीं है, यानी सबसे खराब बात रंगदारी, वसूली, जिससे कि एक आम नागरिक के अंदर भय प्राप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। दिल्ली की जनता इस रंगदारी की सरकार को, फिरौती की सरकार को, वसूली की सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, अराजक सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। और यह दिल्ली की आवाज है कि दिल्ली में परिवर्तन निश्चित ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और आपकी जो सरकार है उसका पूरी तरह से गुब्बारा फट चुका है। और इस सब के लिए इस सरकार के जो कारनामे हैं, इस सरकार का जो भ्रष्टाचार है, इस सरकार का महिलाओं के प्रति जो अनाचार है, इस सरकार की जो फिरौती की मानसिकता है, इस सरकार की जो देश विरोधी मानसिकता है, इस सरकार की जो अराजकता की मानसिकता है, इस सरकार की वसूली की जो मानसिकता है। और ठीक कहा अध्यक्ष जी ने, 70 एमएलए हैं, लेकिन अपराधों की सूची अगर आप निकालेंगे, उनके पापों की सूची आप निकालेंगे तो आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा 10 साल के अंदर। और इसलिए इस स्थिति को दिल्ली की जनता के साथ संवाद करने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवर्तन यात्रा का आयोजन दिल्ली में किया है। और ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि यह परिवर्तन यात्रा पैदल यात्रा होगी। यह यात्रा किसी रथ पर नहीं होगी। हमारी 7 संसदीय क्षेत्र, हमारे 70 विधानसभा क्षेत्र, हमारे 280 जो म्युनिसिपल वार्ड हैं, यानी पूरी दिल्ली को समायोजित करते हुए यह यात्रा किसी न किसी रूप में उसको टच करेगी। और जब हम ये बात कह रहे हैं टच करेगी, तो यात्रा का प्रारंभ हम 8
दिसंबर से प्रारंभ करेंगे और संभवतः 20 दिसंबर तक बीच में 2 दिन के कंटिंजेंसी प्लान कि अगर बीच में कहीं कुछ दिक्कत आती है, कोई घटना घटित होती है तो दूसरे दिन उस यात्रा को कर सकते हैं। तो ये यात्रा उन दिनों में चलेगी। यात्रा हर संसदीय क्षेत्र में एक ही दिन 8 तारीख को प्रारंभ होगी। हमारे संगठन के 2 जिले एक संसदीय क्षेत्र में आते हैं, तो एक यात्रा अगर आज जिले में है तो दूसरी यात्रा आज एक विधानसभा में एक जिले में होगी, तो दूसरे दिन दूसरी विधानसभा के दूसरे जिले में होगी, जिससे कि सभी लोगों के साथ हम कनेक्ट कर सकें। यात्रा का प्रारंभ निश्चित रूप से जो हमारी सनातन परंपरा है, उस परंपरा के तहत वहां पे होने वाला जो भी धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल से प्रातःकाल इस यात्रा को प्रारंभ हम करेंगे। पार्टी का कोई ना कोई वरिष्ठ नेता, कोई ना कोई केंद्रीय नेता इस यात्रा के प्रारंभ के समय भी होगा, और ये यात्रा जब सुबह का समय होगा उसके बाद वहां के जो वरिष्ठ जन हैं, वहां की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वहां के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वहां के जो सामाजिक अलग अलग एनजीओ काम करने वाले हैं, आरडब्ल्यूएस हैं, उनके साथ भी ये यात्रा 1 to 1 संवाद करेगी। और उसके बाद लगभग 10:30-11 बजे से लेकर दोपहर तक ये पैदल यात्रा पूरी तरह से जो वहां पर संपर्क का सबसे सघन आबादी का क्षेत्र होगा, जहां लोगों से मैक्सिमम संवाद हो सकता है, ये यात्रा वहां पर चलेगी। दोपहर के बाद 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक और 4 से 5 का समय हमने केवल आरडब्ल्यूएस के लिए ऐसा हमने कहा है कि इस आरडब्ल्यू के साथ भी उनका संवाद होगा। उससे पहले उस क्षेत्र में रहने वाले जो की वोटर्स हैं, वरिष्ठ जन हैं, समाज में कोई खिलाड़ी जिन्होंने स्थान लिया है, महिला वर्ग है, उन सब लोगों से भी हमारे लोग संवाद करेंगे। शाम को दोबारा से इसी विधानसभा में हम एक ही दिन में 2 टायर जो हमने बनाया है, एक मॉर्निंग की यात्रा होगी और शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक ये पैदल यात्रा फिर उसी विधानसभा के एक प्रमुख क्षेत्र से होकर के गुजरेगी। और इसके बाद में एक बड़ी लार्ज कॉर्नर मीटिंग यात्रा के समापन के समय पे होगी। इस सब यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने अनेकों व्यवस्थाएं इसमें की हैं, और इस व्यवस्था के तहत एक एक लोकसभा का प्रमुख समन्वय करने के लिए हमने बनाया है। एक एक जिलों का प्रमुख यात्रा समिति हमने बनाई है। विधानसभा के प्रमुख भी इसमें बनेंगे, और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के साथ इंटरेक्शन करने का काम, और जितने भी प्रमुख क्षेत्र, यानी मैं कहूं कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी यात्रा का स्वरूप इसका होगा। और आने वाले समय में कौन कौन लोग, निश्चित रूप से आपका यह सवाल होगा कि यात्रा का प्रारंभ कौन करेगा, कौन उसमें आएगा, समापन में कौन आएगा, तो इसकी जो डिटेलिंग है वो भी आने वाले 2-3 दिन के अंदर, कौन कौन से यात्रा को हमारी प्री रूम है, पूरे रूट भी हम बना रहे हैं, किस विधानसभा में कहां पर कौन सा रूट बनेगा, तो इस सब की सूचना भी निश्चित रूप से मीडिया को हम पहले से देंगे, और कौन कौन लोग इसमें भाग लेंगे ये भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक चीज तो तय है कि कोई ना कोई जो पहले दिन की यात्रा होगी उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी उस यात्रा का प्रारंभ निश्चित रूप से करेंगे। जो इसकी डिटेलिंग है वो हम आपको बाद में देंगे। इसके बारे में कोई सवाल अगर आपको हो तो मैं उसका जवाब आपको दे सकता हूं। सर, क्या ये जो यात्रा है, कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है, यात्रा चल रही है, क्या उससे इंस्पायर होकर के बीजेपी ने सोचा कि पब्लिक से कनेक्ट किया जाए तो न्याय यात्रा के जरिए परिवर्तन यात्रा की बात कर रही है? मैं दूसरा कहूंगा कि बीजेपी के यात्राओं का बीजेपी का इतिहास है, और छोटी यात्राएं नहीं। बीजेपी ने बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं अटल जी के समय से लेकर पार्टी का यात्रा का इतिहास है। उन सब लोगों ने हमसे ही सीख लेकर के यात्रा प्रारंभ की है, और उनकी रथ यात्रा है, हमारी पैदल यात्रा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा जिसका इतिहास है, उसको किसी से सीख लेने की आवश्यकता तो कम से कम नहीं है। हमने बताया ना कि जो हमारे पास 2 से लेकर शाम के 5 बजे तक का समय है, इसमें एक समय हमने निश्चित किया है
आरडब्ल्यूएस के साथ संवाद करने का, एक समय हमने निश्चित किया है की वोटर्स के साथ संवाद करने का, उसी समय में हमने कुछ अलग अलग स्लॉट हैं, जहां जैसी विधानसभा है उसके हिसाब से उसी तरह के ग्रुप के साथ हमारे जो यात्रा करने वाले जो प्रमुख हैं वो उनके साथ संवाद करेंगे। सचदेवा जी, एक सवाल ये है कि अभी आचार संहिता नहीं लगा है और ये जो उगाही का जो वीडियो आया है, क्या आप इलेक्शन कमीशन के पास भी जाएंगे इसके बारे में उनको आगाह करने के लिए? पहली बात। और दूसरी छोटा सा एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए। 1 से 8 तक आप सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं हाई कोर्ट के डिसीजन या हाई कोर्ट को वो कहने के लिए कि क्या हुआ वो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है सिग्नेचर का, और 8 तारीख को ही आप ये यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। 1 से 7 मैंने बोला था, 1 से 7 के बीच में किन्हीं 3 दिनों में सिग्नेचर कैंपेन रहेगा। वो पार्टी की गतिविधियां हैं और हमारे कार्यकर्ता इस काम में निपुण है कि वो 10 काम एक साथ करने के हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और 8 से ये यात्रा रहेगी और यात्रा आप परिवर्तन यात्रा है, जनता की यात्रा है, जनता के साथ मिलकर करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा इलेक्शन कमीशन का, मुझे लगता है ये कानून का मामला है, जांच का विषय, तो इसलिए मैंने कहा कल हम पुलिस कमिश्नर को एक पत्र देंगे। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है उसको ओवरसी कर रहे हैं आप, और अभी कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि वो बिना किसी गठबंधन के चुनाव में उतरेंगे। क्या कुछ इससे कुछ स्ट्रैटेजी पर असर पड़ेगा दिल्ली बीजेपी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रेटेजी बताई नहीं जाती, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है वो लोग खुद तय करें। 2 भ्रष्ट पार्टियां जिन्होंने भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और ये दूसरी वाली जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो और उससे आगे जा रही है, तो वसूली में भी जा रहे हैं। जो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को कंधे पे उठाए घूम रहे थे, आज सनम बेवफा हो गए हैं, तो अब उस बेवफाई का कारण तो सनम बताएंगे, हम तो बता नहीं सकते। लेकिन हमारी तैयारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी जनता के आशीर्वाद के साथ है, हम अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं। सर, यूनिटी की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, पर दिल्ली के अंदर अलग अलग लड़ना है, इस चीज को किस तरीके से जो दोहरा एक तरीके से दोनों पार्टियों का देखा जा रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल आपको मुझे बजाय उनसे पूछना चाहिए कि आपका ये दोहरा व्यक्तित्व क्यों दिखाई दे रहा है। दिल्ली विधानसभा के अंतिम 2 दिनों में भाजपा और किन मुद्दों पर जोर डालेंगे? देखिए, मैंने आपको मुद्दे बताए हैं, भ्रष्टाचार, नकली दवाइयाँ, शीश महल, सड़क, बिजली, पानी, कूड़ा। बात करें अरविंद केजरीवाल, इस पे जितनी बात करनी है जवाब दें। अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था को लेकर कि मैं तो सारी फैसिलिटीज दिल्ली वालों को दे रहा हूं, लेकिन बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ। हम भी तो यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बताएं कि कौन सा गैंगरेप हुआ है। चलो, कल उन्होंने एक शब्द यूज किया, रुकिए 1 मिनट भाई साहब, कल एक शब्द यूज किया उन्होंने, वो सड़क पे बात क्यों नहीं कर रहे, बिजली पे बात क्यों नहीं कर रहे, बिजली के बढ़े हुए बिलों पे बात क्यों नहीं कर रहे। 35 से ज्यादा लोग मरे बारिश में, वो नौजवान बच्चे जो IAS IPS बन सकते थे, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका कसूर इतना था कि वो पार्क में खेलने गए थे, उसकी बात कौन करेगा अरविंद केजरीवाल? उनके घरों में कौन जाएगा? गए किसी के पास? उसकी बात नहीं करेंगे, सीवर की बात नहीं करेंगे, सड़क की बात नहीं करेंगे, बाकी दुनिया भर का ज्ञान देंगे। वो अमेरिका से लेकर कन्याकुमारी तक सारे सब विषयों पे बोलेंगे, वो ट्रंप पे बोलेंगे, बाइडेन पे बोलेंगे, सब पे बोलेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे। जिन मुद्दों पर दिल्ली में तुम आए हो उस मुद्दे की बात करो अरविंद केजरीवाल, इधर उधर की बातों से मत बहकाओ। स्वामी जी जी, सतीश जी, अभी जो पद यात्रा की आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या राष्ट्रीय नेतृत्व के भी लोग शामिल हैं? अगर हैं तो कौन लोग हैं? मैंने आपको बताया ना कि निश्चित रूप से कि राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे जो बड़े नेता हैं भाग लेंगे, और इसकी तैयारी आज हमने यात्रा की तिथि की घोषणा की है, और अगले 3-4 दिन के अंदर पूरी की पूरी कौन सी यात्रा कहाँ पर रूट बनेगा, कौन कहाँ आएगा, निश्चित रूप से इसकी जानकारी देंगे आपको। आपने कहा है कि जो आपके विधायक हैं वो भ्रष्ट है, जो अभी बीजेपी ने लिस्ट अनाउंस नहीं किया है, आपके जो विधायक के कैंडिडेट होंगे किस बुनियाद के आधार पे होंगे, क्या क्राइटेरिया आपने रखा है उनका? देखिए, हमारे यहाँ उम्मीदवारों का चयन समिति है, चुनाव समिति वो करती है, और हमारे अभी उम्मीदवार तय नहीं हुए।
तो अगर मगर में क्यों जाना, जब आएंगे तब बताएंगे आप। लेकिन कब तक अनाउंस हो सकता है लिस्ट? अभी तो चुनाव में समय है, जिनको ज़्यादा जल्दी है भागने की वो जा रहे हैं। सर दो सवाल है। एक तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि लोकतंत्र है और यहाँ पर सबको यात्रा निकालने का अधिकार है। दूसरा, एक आतिशी ने पत्र लिखा था 13 नवंबर को एलजी को लेकर, मार्शलों को लेकर, उन्होंने कहा है कि अभी तक इसका जवाब नहीं आया। उन्होंने ये लिखा है उसमें कि उनको पक्का किया जाए। मैं एलजी साहब को रोकता तो नहीं हूँ, ये सवाल आपको एलजी साहब से पूछना चाहिए। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या करने का काम अरविंद केजरीवाल के विधायक ने किया, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत जनता है। जनता के वोट से जो विधायक चुन के आए, अगर वो वसूली रैकेट चला रहे हैं तो लोकतंत्र की परिभाषा अरविंद केजरीवाल को समझनी चाहिए। धन्यवाद।